दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एन के क्लासेस पर। और हम लोग जैसे कि एडवांस मैथ का सीरीज चालू किए हुए हैं, वो आपका चल रहा है। और हम लोग लाइन एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, और उसका कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी प्लस एमसीक्यू वो सारा हम लोग कर लिए हैं। आज हम लोग ट्राइंगल पढ़ेंगे, और दूसरे दिन नेक्स्ट डे हम लोग ट्राइंगल का वीडियो लाएंगे, एमसीक्यू लाएंगे। और फिर हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल को। और किसे बोलते हैं ट्राइंगल? तो सबसे पहले ट्राइंगल किसे बोलते हैं? त्रिभुज। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। डेफिनेशन क्या है? अ ट्राइंगल इज अ क्लोज प्लेन फिगर विच इज फॉर्म बाय द थ्री लाइन सेगमेंट। इट हैज थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। चलिए चलिए मैं ड्रॉ करता हूं। जैसे मान लो कोई एक ट्राइंगल बनाते हैं, जैसे बोला वहां पे क्या बोला कि इसका तीन साइड होगा। क्या होगा? तीन साइड और तीन एंगल। तो एक साइड, दो साइड और तीन साइड। ए बी बी सी और सी ए जो है आपका साइड है। क्या है? साइड है। अच्छा, इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि अगर आप किसी ट्राइंगल का क्लोज पाथ होता है, क्लोज पाथ मतलब कि आप ऐसे चलना चालू किए हैं तो फिर वापस आपको ए पे जाना पड़ेगा, तभी तो क्लोज होगा और आपका क्या होगा? वो ट्राइंगल बनेगा। ठीक है। और कारण क्या है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, नन कोलिनियर पॉइंट है। कैसा है? नन कोलिनियर। नन कोलिनियर का मतलब, कोलिनियर का मतलब होता है कि सारा पॉइंट एक ही लाइन में होना चाहिए, उसे हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे सारा पॉइंट एक लाइन में नहीं है, एक अलग पॉइंट में, इसीलिए इसे हम लोग ट्राइंगल बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है। और इसका तीन एंगल भी होता है, तीन एंगल भी होता है। ठीक है। और तीन साइड भी होता है। चलिए और हम लोग और क्या देखेंगे? चलिए इसे हम लोग और ट्राइंगल का तीनों एंगल जोड़ने से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा? आपका 180 डिग्री होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स। साइड्स के बेसिस में, भुजाओं के आधार पर इसका हम लोग प्रकार देखेंगे ट्राइंगल का। तो सबसे पहला प्रकार है आपका, सबसे पहला प्रकार है इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में बताता हूँ, आप लोग सिंपल समझना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को बोलते हैं जिसका सभी एंगल इक्वल हो, यानी कि सब एंगल 60 डिग्री का हो, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, तभी तो तीनों मिलके 180 डिग्री होगा। तो ए बी सी। ठीक है। और पहला पहला कंडीशन क्या हुआ कि एंगल आपका इक्वल होगा, और दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि साइड भी आपका क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। तो ये आपका हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। वही लिखा हुआ, अ ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो हम लोग उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए नेक्स्ट ट्राइंगल है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को बोलते हैं जिसका दो साइड इक्वल होगा और तीसरे साइड अलग होगा। जैसे ऐसे बना दो। ठीक है। ऐसे बना दो आप, एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बना सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है और तीसरा साइड अलग है, तो इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया और सी, तो ए बी और ए सी क्या है? इक्वल है। अच्छा, गौर करने वाली बात है, जब भी दो साइड इक्वल बोलेगा तो उसका बाजू वाला जो भी एंगल होगा वो दोनों भी इक्वल होगा। जैसे ये एक्स एंगल है तो ये भी आपका एक्स होगा। क्लियर है? जैसे मान लो एक फिगर ऐसे बना देते हैं हम लोग कि मान के चलते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। यही इसका प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, इसको हम लोग एक्स माने। क्लियर है? जब भी दो एंगल, तो इसका जो नीचे वाला है ना, ये इसका जहाँ पे कॉमन पॉइंट मीट हुआ है, कॉमन पॉइंट ये है ना, कॉमन पॉइंट ऐसे, लेकिन इसको छोड़ के जो एंगल बच रहा है वो हम लोग फुट वाला एंगल को, जो बेस से मिला हुआ है उस एंगल को, दोनों एंगल क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? चलिए हम लोग स्केलिन ट्राइंगल बोल रहे हैं। स्केलिन ट्राइंगल वैसे ट्राइंगल होते हैं जिसका कोई भी साइड इक्वल ना हो। जैसे मान लो कोई भी साइड इक्वल ना हो, जैसे ये
ठीक है, ना ये इससे बराबर है ना ये इससे बराबर है, कोई भी इक्वल ना हो, तो उससे हम लोग बोलेंगे स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, असमान भुज त्रिभुज। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग जाते हैं ट्राइंगल का जो प्रकार एंगल के रूप में देखते हैं कि एंगल के रूप में कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला आपका राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो 90 डिग्री का कोण रहता है उसे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, ए बी सी, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, जहाँ पे फिगर में दर्शाए हैं, बाकी दोनों एंगल आपका जो भी रहे, लेकिन एक एंगल आपका क्या होगा 90 डिग्री, और वो दोनों का सम भी 90 डिग्री ही होगा। चलिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके हम लोग क्या जानते हैं इसमें, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये अपना क्या हो गया, पी एच और बी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में बताया है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ क्लियर हो जाएगा कि एच किसे बोलते हैं, पी किसे बोलते हैं। दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होगा कि 90 से बड़ा, वैसे एंगल जो 90 से बड़ा होंगे उस ट्राइंगल को हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे ये वाला देखो तो ध्यान से, अगर हम इसे देखेंगे तो ये मेरा डिग्री जो है 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, ग्रेटर देन 90। तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कुछ खास नहीं, आपका 90 डिग्री से छोटा होगा। जैसे ये वाला एंगल 90 डिग्री से छोटा है, लेस देन 90 डिग्री, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सॉरी एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अ ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन, सारा जितना तीनों एंगल है, सारा एंगल तीनों किससे 90 से छोटा होगा, उसे हम लोग बोलेंगे आपका क्या बोलेंगे, एक्यूट। और ऑब्ट्यूज में क्या, अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। कोई एक तो एंगल ऑब्ट्यूज में क्या होना चाहिए कि कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और बाद बाकी 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। एक्यूट में क्या, सारा एंगल, ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है। तो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है आपका क्या है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब देखो यहाँ बोल क्या रहा है कि ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, तो बोल रहा है कि दो ट्राइंगल का साइड को जोड़िए, वो तीसरा से हमेशा बड़ा होगा। रियल बात है, सही बात है, ए बी प्लस बी सी करिए, वो हमेशा क्या हो जाएगा, सी ए से बड़ा होगा, यही बोल रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या बोलता है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। मतलब अगर हम लोग दो ट्रायंगल का डिफरेंस निकालेंगे, जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, वो जो हमेशा होगा छोटा होगा ए सी से। अगर ए बी को बी सी से घटा दिए तो तीसरा साइड से हमेशा छोटा होगा, ये समझना है आपको। ठीक है, और हमेशा आपको माइनस करना है, बड़ा माइनस छोटा। क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा। तो ये इसका प्रॉपर्टीज है, ट्रायंगल का क्या है, प्रॉपर्टीज है। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, द ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज अपोजिट टू द लॉन्गर साइड। ठीक है, जो बड़ा एंगल रहेगा, जैसे कि देखो, जो बड़ा एंगल रहेगा, जो बड़ा एंगल रहेगा, जैसे मान के चलते हैं, ऐसे करो, ये राइट एंगल वाला ही ले लेते हैं। बड़ा साइड कौन है, ये सबसे बड़ा साइड है ना, इसका जस्ट अपोजिट में एंगल कौन है, ये 90 डिग्री वाला है कि नहीं है। अब ये दोनों का जोड़ के 90 डिग्री होगा,
तो अब देखो सबसे बड़ा एंगल कौन हुआ, 90 डिग्री हुआ ना। तो यही बोल रहा है क्वेश्चन थ्योरी कि द ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज अपोजिट टू द लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड का हमेशा अपोजिट में बड़ा वाला एंगल रहता है हमेशा। कभी दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। द स्मॉलर एंगल इज ऑलवेज अपोजिट टू द शॉर्टर साइड। सही बात है, सेम बात बोला कि जो स्मॉलर एंगल रहेगा वो हमेशा शॉर्टर साइड, जो सबसे छोटा साइड रहेगा उसी के अपोजिट होगा। तो मान के चलते हैं कि हमारा तीन साइड है, एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है जी, सबसे छोटा ये दिख रहा है। तो सबसे छोटा भी एंगल यही होगा, ठीक है। ये सबसे छोटा है, इसका जस्ट अपोजिट में ये एंगल है, तो ये एंगल सबसे छोटा होगा। तो यही बोल रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्या उसी का हिंदी लिखा हुआ है। चलिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर लेट पी क्यू आर बी द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड आर इज द लार्जेस्ट साइड, देन चलो हम लोग फिगर दिखाते हैं। पहले फिगर कैसे होगा, हाँ इसका वही फिगर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बना रहे फिगर, ठीक है। चलिए हम लोग फिगर देख लेते हैं कि आपका मान के चलते हैं कि ये मेरा कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इसको हम लोग पी बोल रहे हैं, इसे बोलिए क्यू और इसे बोलिए आर। वही वहां पे लिखा हुआ है कि, ठीक है, पी स्क्वायर, देखो पी स्क्वायर अगर करें और क्यू स्क्वायर करें, मतलब दोनों का साइड का स्क्वायर करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ लंबाई आपका दिया हुआ है पी और यहाँ से यहाँ लंबाई दिया हुआ है आपका क्यू और यहाँ से यहाँ लंबाई दिया हुआ है आपका आर। अगर अगर दोनों साइड्स का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, आर स्क्वायर से छोटा होगा, मतलब इसका स्क्वायरिंग से छोटा होगा। यही बोल रहा है कि देन द ट्राइंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर ऐसा आता है, ये कंडीशन आता है कि आर स्क्वायर, यहाँ मान लो ऐसा करके, चलो एग्जांपल आर बराबर मान लेते हैं 5 और इसके पी बराबर 2 और इसके बराबर 3, ठीक है। तो हम लोग 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 9 4 कितना हो गया 13 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो 25 क्या है 13 से, 25 क्या है बड़ा है 13 से, 13 से क्या है बड़ा है, तो आर स्क्वायर बड़ा हुआ ना। तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं, ऐसे ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब क्वेश्चन में आएगा पकड़ने के लिए, तो आप लोग ऐसे भी पकड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगर 3 साइड है, मान के चल रहे हैं पी क्यू आर, अगर आर जो है आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर के बराबर आ जाए, क्यू स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मतलब P और Q स्क्वायर के बराबर आ जाए। जैसे कि इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़ने से आर स्क्वायर के बराबर आ जाए, वैसे एंगल को हम लोग बोलेंगे, ट्राइंगल को बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये कंडीशन है, अगर आर स्क्वायर जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब ये कंडीशन अगर होता है आर स्क्वायर बड़ा हो जाता है पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का जोड़ने से, तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, द एक्सटीरियर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर एंगल। तो देखो कोई भी एक ट्राइंगल लीजिए, एक, अब ये एंगल है, ये एंगल है और ये एक एंगल है ना, ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये वाला एंगल एक्सटीरियर है और ये वाला भी एंगल एक्सटीरियर है, क्लियर है। तो अगर हम लोग ये वाला एंगल 1 बोल रहे हैं, इसको बोलेंगे, इधर मान लो कहीं डी है, तो ए सी डी एंगल क्या बोल दिए, ए सी डी। तो ये वाला एंगल बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल ऑलवेज जो होगा ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ए प्लस एंगल बी होगा, क्लियर है। एंगल ए प्लस एंगल बी, ये एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है। चलिए नेक्स्ट
आपका congruency ऑफ ट्राइंगल क्या बोलता है, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी congruent इफ बोथ हैव एग्जैक्ट सेम साइज और शेप दोनों बराबर होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए और शेप भी बराबर, मतलब एक आकार जैसे जुड़वा भाई जैसा, है ना। तो एग्जांपल में ऑल द एंगल एंड साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंस एंगल। जैसे यहाँ मान लो कि एक ट्राइंगल ऐसे है हम लोग का ए बी सी, और एक ट्राइंगल ऐसे है जी ई एफ। अब देखो दोनों तो दिखने में सब सेम है, एंगल भी सेम होना चाहिए, सारा एंगल, ये एंगल इससे बराबर, ये एंगल इससे बराबर, ये पहला एंगल इसको बराबर तो ऊपर वाला के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग उसी को बोलते हैं। दूसरा ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग बोलेंगे कि ए बी सी, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल डी ई एफ का, यही कंडीशन, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। टू ट्राइंगल आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ, देखिए दो ट्राइंगल को एक जैसा तब बोलेंगे जब पहला क्या है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जैसे मान लो ये वाला ट्राइंगल ए बी सी है और ये वाला ट्राइंगल डी ई एफ है, क्या है डी ई एफ, तो ए बी बटा डी ई इक्वल होना चाहिए ए सी बटा डी एफ, और इक्वल होना चाहिए बी सी बटा ई एफ। तब हम लोग इस केस में अगर सारा प्रोपोर्शनल हो जाए, सब का वैल्यू एक जैसा हो जाए, तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये मेरा सिमिलर है, ये दोनों क्या है सिमिलर टू ईच अदर, मतलब एक जैसा है। पूरी एक नहीं है, कॉन्ग्रुएंस में पूरा बराबर होता है, लेकिन सिमिलर यही अंतर है, सिमिलर टू ईच अदर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। क्या क्राइटेरिया हो सकता है सिमिलरिटी करने का, तो सबसे पहला क्राइटेरिया है ए मतलब एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी मतलब अगर दो एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल हो जाए, उधर का दूसरा ट्राइंगल का, मान लो ये ट्राइंगल है आपका, एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल हो जाए तब हम लोग बोल देंगे कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या है सिमिलर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है एस मतलब साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, मतलब तीन तरह का क्या है, अब थोड़ा देखेंगे ध्यान से कि अगर ये साइड और ये साइड बराबर हो जाए, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए, और ये साइड और ये साइड बराबर हो जाए, तो भी हम लोग बोलेंगे कि ये सिमिलर है, साइड वन साइड टू और एंगल एस वही लिखा हुआ है, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड इंक्लूडेड, तो हम लोग उस जगह पे ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। तीसरा क्या है, तीनों साइड अगर सिमिलर हो जाए, एस मतलब ये सब आपस में बराबर हो जाए, तो हम लोग उस केस में क्या बोलेंगे एस समानता है, ठीक है, एस समानता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्या है पहला प्रॉपर्टी कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो मतलब क्या बोल रहा है कि दो साइड्स का जो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। अब यहां देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम निकालेंगे किसी का भी, मान लो ए बी सी डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर निकालेंगे तो ये इक्वल हमेशा होगा किसका, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड, ये ए बी स्क्वायर बाय ये वाला डी ई स्क्वायर, ये फार्मूला भी याद रखना,
अगर सिमिलर है दोनों का ट्राइंगल तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ए बी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। दूसरा बोलता है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द अल्टीट्यूड। तो यहाँ पे देखो ये रेशियो एरिया ये लिखना मैं भूल गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तब हम लोग दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ये पहला का कंडीशन है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, जो मीडियन है, मतलब यहाँ जो बीच से जो निकालेंगे, देखो ये दूसरा, इसको हम लोग मीडियन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मीडियन भी बोलो या अल्टीट्यूड बोलो। तो मान लो ये क्या है आपका ए जी और ये डी एच, तो आपका इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो बराबर होगा किसका, ये वाला ए जी स्क्वायर बाय डी एच स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारा दोनों कॉन्सेप्ट था। क्लियर? चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ट्राइंगल। क्या क्या पॉइंट है? देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ इट। देखो ये ट्राइंगल है, इसका अगर यहाँ से कुछ मिड पॉइंट हम निकाल दें तो ये बोल रहा है कि ये वाला जो है और ये वाला जो है आपस में इक्वल होगा। यही मिड पॉइंट थ्योरम यही बोलता है। और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है ये ए बी सी डी, यानी कि क्या हो गया, बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये मिड पॉइंट थ्योरम बोल रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। बीपीटी क्या है? बीपीटी, तो बीपीटी, हाँ आप लोग क्लास 10 में हम लोग पढ़े हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो ये क्या बोलता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि अगर हमारा, देखो कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, कोई ट्राइंगल है, और अगर एक पैरेलल हम यहाँ से खींच देते हैं डी और ई को, पैरेलल है, इसका पैरेलल है, तब क्या होता है कि ये जो ए डी बटा, अभी जस्ट बताए भी थे, ए डी बटा डी बी इक्वल होगा ए ई बटा ई सी। यही बीपीटी थ्योरम यही बोलता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही बोलता है, ठीक है। यही लिखा हुआ है डीई इज ड्रॉन टू बीसी, देन आपका ये वाला ही होगा। तो आगे हमने वही चीज दर्शाया है, ठीक है। क्लियर है? अब देखो एक है एपोलोनियस थ्योरम, क्या बोलता है, इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स, दो साइड का स्क्वायर करने से इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द मीडियन टू द थर्ड, ठीक है, मीडियन टू द थर्ड साइड एंड द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ। तो इसका कुल मिला के इसका छोटा सा मतलब है, क्या मतलब है कि एडी, अभी यहाँ देखो कोई ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग पहले, क्या बोल रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया और ये मेरा सी हो गया, और यहाँ से एक मीडियन गिरा देंगे, ठीक है, ए डी इज द मीडियन, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, दो साइड का स्क्वायर करिए, मान लो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमेशा जो होगा इक्वल होगा किसका, 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका और इसका ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अच्छा से लिख लेते हैं हम लोग, क्या है आपका ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जो मीडियन है ए डी स्क्वायर, और एक ये दोनों में कोई एक ठो ले लो क्योंकि मीडियन दोनों को बराबर भाग में बांट देता है, ए डी प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है इन ए ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स, दो साइड्स का स्क्वायर को जोड़ दिए, आप इधर का भी जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इज ट्वाइस दोगुना है किसका, स्क्वायर ऑफ द मीडियन ऑफ द थर्ड साइड, जो मीडियन और थर्ड साइड, हाफ ऑफ द थर्ड साइड, तीसरा साइड का आधा, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये भी करेक्ट है,
ठीक है, यही बोल रहा है। चलिए ये हमने करके दिखाया। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्राइंगल क्या क्या है, देखो एक पहला है ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ये 4 टर्म है, याद रखना है। ऑर्थो सेंटर किसे बोलते हैं, थोड़ा सा यहाँ लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, वैसे हम लोग को नहीं समझना है, सिंपल हम लोग भाषा में समझ लेंगे ऑर्थो सेंटर किसे बोलेंगे। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर मान के चलो, देखो कोई भी ट्राइंगल, सॉरी, हाँ, कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी और सी। अब हर ट्राइंगल से एक एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री गिरा दो, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, सब क्या होगा 90 डिग्री का होगा, सब क्या होगा 90 डिग्री का। क्लियर है, जहां ये सब जहां कटता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं उसे, ऑर्थो सेंटर, वही लिखा हुआ। अब परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। ये इसको हम लोग बोल रहे हैं, ये डी ई और एफ, तो डी ई और सॉरी क्या क्या हुआ, अल्टीट्यूड ए डी, ए डी इज इक्वल टू, इक्वल नहीं, ए डी सी ई, साइड से इक्वल नहीं है, बी एफ, ये जो है आपका क्या है, अल्टीट्यूड है, सब क्या है, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड को हम लोग हाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं, ठीक है, ऊंचाई को, सिंपल ऐसे समझेंगे। तो ये इक्वल नहीं है, मतलब ये तीनों को हम लोग क्या बोल दिए, एल्टीट्यूड बोल दिए, ठीक है। जहां कॉमन पॉइंट मिलता है उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर, और हम लोग ऑर्थो सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, हमेशा याद रखना। ये अल्टीट्यूड है, मीडियम में वो हो जाएगा आपका सेंट्रॉइड हो जाता है, ठीक है। तो चलो हम लोग ये देख लिए। अब नेक्स्ट है इन सेंटर। इन सेंटर किसको बोलते हैं, देखो कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर आपका ट्राइंगल है, ऐसे ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, ये है ट्राइंगल, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है। चलो, तो ये ट्राइंगल जहां पे इस ट्राइंगल का जो पॉइंट मिलेगा ना, देखो मान के चलो कि ये ऐसे, ऐसे और ऐसे हुआ, ठीक है। तो अब देखो ये ए, ये बी, ये सी, इसको आई बोल दो, आई मतलब बीच वाला जहां, वही लिखा हो, द 3 एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल मीट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। ट्राइंगल के बाहर है और मीट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन सेंटर, ठीक है। तो डी ई एफ, तो हमेशा क्या होगा, आईडी जो होगा, आईडी ये वाला और ये वाला तीनों आपस में बराबर होगा, आईडी इज इक्वल टू आई एफ, ठीक है। तो यही है इन सेंटर का प्रॉपर्टीज। चलिए हम लोग नेक्स्ट है, आते हैं, क्या है आपका नेक्स्ट, नेक्स्ट है सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर क्या होता है कि इस बार क्या होगा कि सर्कल के अंदर ट्राइंगल बन रहा है, सब में वही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग हर लाइन से एक एक निकाल रहे हैं बीचों से, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सरकम सेंटर। अच्छा, यहाँ पर सरकम सेंटर में और क्या नियम है कि इसका जो एंगल होगा, यहाँ जो एंगल है यहाँ दुगुना होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा, दुगुना होगा। चलिए सरकम सेंटर ये हो गया कि ये एंगल जो हो गया आपका, ये एंगल ए यहाँ पे पी, तो एंगल ए जो होगा वो 2 एंगल पी, एंगल पी जो होगा 2 एंगल ए के बराबर होगा, मतलब यहाँ से दोगुना। सरकम सेंटर में ये आपको याद रखना है। दूसरा दूसरा क्या आपको याद रखना है कि पी सी इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू आर सी, ठीक है। तो पी सी, क्यू सी और आर सी, ये सारा आपका क्या होगा,
इक्वल होगा। मतलब ये वाला, ये वहां पे गलत है, ठीक है, ये लिख लेना, ये और ये आपका तीनों इक्वल होगा। ठीक है, चलिए ये तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। आपको क्या याद रखना है, चलो मैं फिर से थोड़ा समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। चलो देखो, ए बी सी, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, तो ये ए बी, ए सी और बी सी। अच्छा, ये ए पी, बी पी और पी सी, ये आपस में हमेशा बराबर होगा। ए पी, बी पी और पी सी, ये आपस में ऑलवेज इक्वल होगा। दूसरा, ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल पी है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल 2A। ठीक है, ये याद रखना है। अगर यहाँ 60 होगा तो यहाँ 120 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला अगर 60 डिग्री होता है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ऑलवेज दोगुना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। ठीक है, चलिए, और इस पॉइंट को हम लोग सर्कम सेंटर बोले। नेक्स्ट, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किसे बोलेंगे, देखो ध्यान से, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड में क्या अंतर है कि यहाँ से एक मीडियन गिराते हैं। मीडियन का मतलब होता है कि इसको आधा भाग में और इसको आधा भाग में बांट देता है। एक लाइन यहाँ से मीडियन गिराते हैं, इसका मतलब ये वाला आधा भाग में, ये वाला आधा भाग में बांट देता है। उसके बाद ये वाला मीडियन ऐसे, ये वाला और ये वाला आधा आधा में बट जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड बोलते हैं। ये जहाँ मिलन होता है सबका एक जगह, उसको सेंट्रॉइड को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। और इसे हम लोग आपका ये साइड, ये वाला बराबर हो गया, क्योंकि डी ई एफ, तो डी ई और एफ क्या है, मीडियन है। क्या है, मीडियन है। कहाँ कहाँ से, एक बी सी से है और एक ए बी से है और एक सी ए से है। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है हम लोग, पूरा जितना ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट था तो हमने कंप्लीट किया दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, दिल से अच्छा लगा है, तो लाइक करिए। अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक करिए, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करिए। और चैनल में अगर कहीं ऐसा है कि आप मेरे तरीके पढ़ाने का अच्छा लग रहे हैं तो, और थोड़ा बहुत कहीं समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। तो चैनल को दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसका जो वीडियो रहेगा ट्राइंगल का पूरा एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे हम लोग, ट्राइंगल से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू है। तो दोस्तों टाटा, गुड बाय, थैंक यू।